नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस और एसबीआई। यदि आपके मन में विचार चल रहा है कि हम पैसा फिक्स करें 1,50,000, 10,000, 20,000 5 साल के लिए, तो वो कौन सा बेस्ट रहेगा और कहाँ आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बारे में आज बताएंगे कि एसबीआई में ज्यादा मिलेगा कि पोस्ट ऑफिस में ज्यादा मिलेगा, क्योंकि दोनों सरकारी बैंक हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी हो सकता है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, तभी आपको इसमें पूरा समझ में आया कि ज्यादा रिटर्न आखिर कौन देगा। तभी तो समझ पाएंगे ना हम उसमें। और देखिए, सुरक्षा की बात करें तो दोनों सरकारी बैंक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एसबीआई वीएस पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस दोनों के इंटरेस्ट रेट पहले जान लेते हैं। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 6.05%। कितना? 5 ईयर का हम ले रहे हैं, ठीक है, 5 ईयर्स का। ईयर्स में ये इसका हो गया एसबीआई का। और पोस्ट ऑफिस की बात कर लेते हैं तो 7.50 है। तो इससे ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि कौन ज्यादा दे सकता है। तो हम अंक कुछ उदाहरण के साथ समझेंगे। और इसमें एक मन में आपका सवाल चलता होगा, यदि हम 5 साल के लिए फिक्स कर रहे हैं और बीच में निकालना चाहते हैं तो क्या होगा। तो ये इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है वही मिलेगा। 5 साल है मतलब पूरा 5 साल ही रहना होगा। यदि एक दिन पहले भी निकालते तो ये इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के, अब देखिए इन लोग का जो इंटरेस्ट रेट की बात करें ना, तो अधिक जो है इसका अधिक है 1.5%। मतलब जो जनरल अभी बैंकों का जो सेविंग अकाउंट में जो मिलता है ना इंटरेस्ट रेट 2% वो लमसम में ये टच कर रहा है। ये अधिक है ये। चलिए अब बात कर लेते हैं उदाहरण के माध्यम से हम लोग, तो ज्यादा समझ में आएगा। यदि आप 10,000 इन्वेस्ट करते हैं, कितना? 10,000। 10,000 ये हो गया इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट करते हैं। तो एसबीआई जो है, एसबीआई और सॉरी पीयू लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। ये एसबीआई हो गया, ये पोस्ट ऑफिस हो गया। इंटरेस्ट रेट तो यहाँ पे लिख ही दिए। 10,000 का जो 5 साल जो टाइमिंग रहेगा, ये 5 साल में, ये 5 साल में जो एसबीआई आपको रिटर्न देगा वो कितना दे रहा है? 13,502 रुपया। और ये कितना दे रहा है? 13,702 रुपया। ये तो छोटा अमाउंट है तो ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। 5 साल में ये रिटर्न दे रही है 10,000 के बदले में, ठीक है, यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो। अब चलिए, ये हो गया 10,000 का। अब बात कर लेते हैं थोड़ा 50,000। यदि आपके मन में चलता होगा कि 50,000 इन्वेस्ट करेंगे तो 1 लाख का कर लेते हैं, 5 लाख का कर लेते हैं। तो एसबीआई जो देगा 50,000 का, वो देगा 67,509 रुपया। और ये 68,000 आपको देगा। धीरे धीरे देख रहे हैं ना, आपको अंतर दिखता होगा। बड़ा बड़ा अमाउंट में दिखेगा, ज्यादा 10,000 में नहीं दिख रहा था, 200 का अंतर दिख रहा था। लेकिन यहाँ देखिए सीधे 1,000 के पार अंतर दिख रहा है। अभी 1 लाख में बहुत ज्यादा अंतर दिखेगा। इसमें देखिए क्या है, 1 लाख का 1,35,018 रुपया है, ठीक है, एसबीआई है। और पोस्ट ऑफिस है जो है 1,37,500 दे रहा है। तो देखिए यहाँ से 35,000 है यार, यहाँ 37,000, मतलब 2,500 का अंतर यहाँ दिख रहा है आपको। 2,500 का मोटा मोटी लमसम में मांगते हैं। 18 रुपये था ज्यादा यहाँ मन। और बात कर लेते हैं 5 लाख का, तो अंतर दिखेगा बड़ा खतरनाक, 6,75,088 रुपया। ये एसबीआई दे रहा है 5 साल में, ठीक है। हम इसका देखिए कितना दे रहा है यहाँ पोस्ट ऑफिस, 6,87,500। तो यहाँ दिख रहा है ना अंतर, देखिए कितना दिख रहा है। आज यदि माइनस कीजिएगा आप, माइनस करते हैं इसको, 6,75,088 माइनस 6,87
500, 12,000 का अंतर दिख रहा है। 12,412 रुपये, मतलब 12,500 रुपया आपको कुल मिला के पोस्ट ऑफिस आपको ज्यादा पैसा दे रही है। तो यदि आप इन्वेस्ट करने के लिए सोचते होंगे तो पहले आप पहला प्लान आप सिक्योर के मामला सोचते होंगे, सिक्योर कौन है? तो सिक्योर आपका जो है वो है दोनों है, दोनों सरकार के गाइडलाइन से चलती, पोस्ट ऑफिस भी है और एसबीआई भी है। गारंटी दोनों लेती है, पोस्ट ऑफिस भी लेती है और एसबीआई भी लेती है। बट हाँ एक और शर्त है, यदि पहले हमने बताया था कि 5 साल से पहले आपने तोड़ दिया इसको तो ये इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा और ये इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, ये दिमाग में आपको डाल देना। तो और इस तरह भी आप एक चीज आपको और बता देते हैं, चलिए फिर से रिपीट कर देते हैं यदि आपको थोड़ा दिक्कत हो तो समझने में होता। हमने जो बात किया था कि अधिक रिटर्न कौन देगा, तो पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट रेट ये है 6.05, ये 5 साल का इंटरेस्ट रेट है। ये 1 साल 2 साल 3 साल का अलग अलग इंटरेस्ट रेट रहता है, ठीक है। ये हमने 5 साल का लिया। इसी तरह पोस्ट ऑफिस में भी है, ये 5 साल का इंटरेस्ट रेट है 7.5। यदि इसका 3 साल 2 साल 1 साल की बात करें तो अलग इंटरेस्ट रेट कम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं 10,000 यदि इन्वेस्टमेंट आप करते हैं एसबीआई में, तो एसबीआई में जो आपको अधिक पैसा मिलेगा 13,502 रुपये मिलेगा। और वही आप पैसा सेम समय में यदि पोस्ट ऑफिस में डालते हैं तो 13,750 रुपये मिलेगा, मतलब 200 रुपये, हाँ 248 रुपये ज्यादा मिल रहा है। ये अमाउंट यहाँ छोटा दिख रहा है क्योंकि ये अमाउंट भी छोटा, लास्ट में आपको दिखेगा बड़ा अमाउंट देखिएगा। 50,000 यदि आप इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो आप 50,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिलेगा 67,509 रुपये 5 साल में, ये इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। और ये पोस्ट ऑफिस में 68,750 रुपये मिलेगा। तो ये यहाँ की 67 था और यहाँ 68 था, तो ये 1,1200 का अंतर दिख रहा है यहाँ पर। अब 1 लाख की बात करते, यदि आपके मन में विचार चल रहा है कि हमने 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, तो आपको एसबीआई कम पैसा दे रही है, ठीक है। कुल मिला के कम बोल सकते हैं इसको, ठीक है, कम और ये ज्यादा ज्यादा रिटर्न दे रही है, ठीक है। तो यही है कि आप 1 लाख की समझ लेते हैं, 1,35,018 रुपया और 1,37,000, ये 2,000 के अंतर पड़ जा रहा है लगभग। 5 लाख की बात करें तो 6,75,000 था 88 रुपया और 6,87,000, यहाँ तो 12,500 का अंतर आ जा रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज है कि पोस्ट ऑफिस का जो है नियम है 3-3 महीना में ब्याज दर बदलती रहती है। तो यदि आप पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस समय का करंट हिसाब से आप पोस्ट ऑफिस में जाके पूरा इंटरेस्ट रेट के बारे में जानकारी ले लें। कोई भी बैंक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वीडियो के देख के, तो प्रेजेंट का आप देखिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि अभी इंटरेस्ट रेट कहीं कम तो वैसे नहीं हुआ है, बट ये तो बेसी होगी नहीं है। बैंक का तो पता नहीं, बैंक का भी कुछ बोला नहीं जा सकता। नहीं, पोस्ट ऑफिस अभी मेंटेन में, और हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट की बात करें तो पोस्ट ऑफिस अभी टॉप पे है, कोई इसका बैंक टक्कर नहीं दे पा रही है। तो डबल की भी बात करें, नेशनल सेविंग स्कीम की भी बात करें, नेशनल सर्टिफिकेट जो पोस्ट ऑफिस का स्कीम है उसका भी यदि बात करिएगा तो 7.7 है। इसमें कितना है 7.5 है ना, उसमें 7.7 पर इंटरेस्ट रेट है। बस आप यदि इन्वेस्ट कर रहे हैं पहले अपना प्लान बना लीजिए कि हमको ये पैसा 5 साल का जरूरत नहीं है। यदि 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और यदि हमको बीच में जरूरत है तो ये इंटरेस्ट रेट काम नहीं करेगा। फिर पोस्ट ऑफिस में 4% मिलेगा और इसमें 2 या 3% मिलेगा। पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट जो रिटर्न है वो 4% है, और इसका जो बात करें एसबीआई का तो इन लोग का 3 से 2 या 3% है सेविंग अकाउंट में। तो इस तरह से हमने समझाने का प्रयास किया पूरा अच्छे से, और अच्छा से समझ में आ गया होगा, कोई बड़ा मैटर भी नहीं था, सॉल्व किया। और चलिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और ये चैनल में यदि वीडियो इस तरह का आपको अच्छा लगता है फाइनेंस से रिलेटेड तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि फाइनेंस का विचार चल रहा है। और फाइनेंस मतलब पैसा अपना रखना जरूरी है भविष्य के लिए, या एसबीआई में लगाइए या पोस्ट ऑफिस में लगाइए, कहीं भी लगाइए, आपका पर्सनल जहाँ आपको सुविधा लगे वहीं लगाइए। बट हम हमारे कहने पे जरूरी नहीं कि पोस्ट ऑफिस में लगाइए, अपना भी दिमाग लगाइए। बट ये इंटरेस्ट रेट से आपको समझ में आ जाएगा कि आप पोस्ट ऑफिस में जाइए। तो इस तरह चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ मन में विचार चल रहा है तो कमेंट कीजिए, कमेंट में आपको जवाब दूंगा।